हेलो दोस्तों, नारायण कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर नंबर फर्स्ट का वास्तविक संख्या का मैं आप लोग के सामने बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तार से OMR शीट का जो इसे बच्चों का द्वारा भरा जाता है MCQ क्वेश्चन आपको आज मैं कराने वाला हूँ। सिर्फ 10 क्वेश्चन आज मैं करवाऊँगा। आगे ऐसे डेली क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। इसको पहले क्वेश्चन समझने का प्रयास करिए। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। आपके सामने देखिए चार ऑप्शन दिया गया है। आपके सामने देखिए चार ऑप्शन दिया गया है। इन चार ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन को चूज करना है, ठीक ना। जैसे देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या आपके सामने कड़ी में 27। दूसरा ऑप्शन क्या है कड़ी में 2 कड़ी में 2 अपान कड़ी में 5 है। तीसरा ऑप्शन क्या है कड़ी में 3 कड़ी में 7 है। चौथा ऑप्शन क्या है कड़ी में 25 अपान कड़ी में 49 है। अभी तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन ना 48 नहीं है 49 है, ठीक है। देखो इसमें से परिमेय संख्या नहीं है, तो इसमें से जो ऊपर से आपको देखिए यहाँ पे जो ABC है ये सभी संख्याएं क्या है पता है, अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन आपका है ये आपका क्या है, आपका परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या आपको कैसे है, ये परिमेय संख्या जिससे हम P अपान Q के रूप में लिखते हैं। क्या करते हैं? जिसे हम P अपान Q के रूप में लिखते हैं वही हमारा क्या होता है, वही हमारा परिमेय संख्या होती है। अब इसलिए मेरा लास्ट वाला ऑप्शन सही है। कड़ी 25 हमारा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। कड़ी 25 को जब बाहर निकालेंगे 5 आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा। अब यहाँ पे 49 को जब बाहर निकालेंगे 7 आएगा। तो 5 अपान कितना हो जाएगा, 5 अपान 7 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन चलता हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कड़ी में 3। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, कड़ी में 3। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कड़ी में 3 कड़ी में 12 एक संख्या है। ये आपका परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, एक आभास संख्या है। आंसर मैंने बता दिया ये है, लेकिन ये कैसे परिमेय संख्या है, जिसे हम बते के रूप में लिखते हैं। क्या करते हैं? जिसे हम बते के रूप में लिखते हैं वह हमारा क्या होता है, वो हमारा परिमेय संख्या होता है। ये जो लिखा है कड़ी में 3 कड़ी में 12 ये हमारा क्या है, ये हमारा परिमेय संख्या है। आई बात समझ में। अगला मैं नेक्स्ट चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने देखिए, निम्नलिखित में कौन कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। इसमें से आपका देखिए दूसरा ऑप्शन है। क्या है? दूसरा ऑप्शन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा तो परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम बते के रूप में लिखते हैं वही हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? वही मेरा परिमेय संख्या होता है। ठीक, और जिसे हम बते के रूप में नहीं लिखते हैं वह हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? हमारा अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए हमारा ये दूसरा वाला ऑप्शन क्या है, बी वाला ऑप्शन सही है। जिसे हम बते के रूप में लिखते हैं कड़ी में 3। पहला ऑप्शन क्या है, कड़ी में 3, इसे हम बते के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन क्या है 4 प्लस कड़ी में 5, इसे भी हम बते के रूप में नहीं लिख सकते हैं। लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, कड़ी में 6। कड़ी में 6 को भी हम बते के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसलिए इसलिए मेरा ए वाला ऑप्शन क्या है, सही है। बी वाला ऑप्शन मेरा क्या है, सही है। आई बात समझ में। अगला देखिए, चौथा क्वेश्चन आपके सामने क्या कर रहा है। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कड़ी में 2 एक क्या है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा तो कड़ी में 2 आपका क्या है। फर्स्ट आपका देखिए आपका परिमेय संख्या है, दूसरा क्या है अपरिमेय संख्या है, तीसरा क्या है आपका प्राकृतिक संख्या है, चौथा क्या है इनमें से कोई संख्या नहीं है। अब देखिए आपके सामने मैंने अच्छे तरीके से बता दिया है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या इसमें से आपका सही है। इसमें से देखिए अब आपको देखिए आपके दिमाग में आ रहा होगा तो आपके दिमाग में अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, आवाज मत करो। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए आपके सामने आगे आपका क्या, जिसे हम बते के रूप में लिखते हैं। क्या करते हैं? तो जिससे हम बते के रूप में लिखते हैं वह हमारा क्या होता है, हमारा परिमेय संख्या होता है। अगला क्या है,
अब जिसे हम बते के रूप में लिखते हैं। आया बात समझ बेटा? देखिए एक एक हेडिंग अच्छे से समझा रहे हैं, ठीक ना? ध्यान से समझना, ध्यान से पढ़ना, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। फर्स्ट हेडिंग क्या है? जिसे हम बते के रूप में लिखते हैं वह क्या होता है? हमारा परिमेय संख्या होता है। अब जिसे हम बते के रूप में नहीं लिखते वो हमारा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। देखिए जो कड़ी में दो आपका क्या है? आपका क्या है? कड़ी में दो आपका क्या है? आपका जो कड़ी में दो है आपका अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। आई बात समझ में? ओके। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब देखिए पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक बत्ते कड़ी में थ्री क्या है? एक बत्ते कड़ी में थ्री किस प्रकार की संख्या है? देखिए आपके सामने चार ऑप्शन दिया है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? अपरिमेय संख्या है। दूसरा ऑप्शन क्या है? परिमेय संख्या है। तो तीसरा ऑप्शन क्या है? ए और बी दोनों है। चौथा ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं है। अब देखो जिसे हम बत्तीस, लास्ट में देखो क्या लिखा है? लास्ट में वन अपन करीम थ्री है। क्या है? वन अपन करीम थ्री है। तो करीब में थ्री जो आपका संख्या है ये आपका क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए ये मेरा क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। ये मेरा क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन चलते हैं बेटा। छठवां क्वेश्चन देखिए क्या है। अब आपके सामने देखिए छठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? अब देखिए आपके सामने आपको आंसर बता दिया, सी वाला ऑप्शन बता दिया, लेकिन ये आपको कैसे पता चलेगी आपका अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है? देखिए जो कड़ी में 64 भी मेरा बाहर निकल जाएगा, ये कड़ी में 36 भी बाहर निकल जाएगा। देखो जब भी कोई संख्या को कड़ी से बाहर निकालते हैं, 64 को जब बाहर निकालेंगे कितना आएगा? 8 आएगा। 36 को जब बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा बेटा? 36 निकालेंगे 6 जाएगा। 81, 81 किसका बाहर निकालेंगे? 81 हम निकालेंगे 9, 9 को जब बाहर निकाल देंगे हमारा 9 हो जाएगा। देखिए कड़ी 25 क्या हो गया? हमारा जो कड़ी 25 है 5 का है। क्या है? 5 का रूट हो गया। आई बात समझ में? अब देखिए अगला नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? 49/9 है। 49 देखो आपके सामने तो किसी का वर्ग बन रहा है, 7 का बन रहा है और 3 बन रहा है। किसका बन रहा है? 7 का 3 है। अपरिमेय संख्या नहीं है। अब ध्यान समझना, इसमें से अपरिमेय संख्या आपका सी वाला ऑप्शन क्या है? आपका सी होगा। आगे बात समझ में? अगला देखिए सातवां क्वेश्चन आपके सामने क्या कर रहा है? 11/25 क्या कर रहा है? ध्यान से समझना, आपको एक एक हेडिंग अच्छे से समझ में आएगा, ठीक ना? सातवां क्वेश्चन क्या कर रहा है? 11/25 आपके सामने क्या कर रहा है? 11/25 का दशमलव प्रसार क्या होगा? क्या होगा? 11/25 का दशमलव प्रसार क्या होगा? अब देखो ध्यान से समझना, 11/25 का जो भी हमारा दशमलव प्रसार होगा, जैसे देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या कर रहा है? अशांत होता है। दूसरा ऑप्शन क्या हो गया? शांत हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या हो गया? शांत आवर्ती हो गया। चौथा ऑप्शन क्या है बेटा? अशांत आवर्ती है। इसमें से आपको देखिए बी वाला ऑप्शन सही है। देखो 11/25 को जब हम भाग देंगे 25 से, 11 में जब भाग देंगे तो पूरी संख्या करती है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा शांत संख्या किसे कहते हैं, अशांत संख्या किसे कहते हैं, ठीक ना? जिसे हम भाग देने पे पूरी संख्या विभाजित होती है वह हमारा क्या होता है? शांत होता है। और जो संख्या भाग देने पे कुछ शेष बचता है वह क्या होता है? अशांत होता है। इसलिए जो 25 में से 11 का जब हम भाग देंगे तो दशमलव के रूप में हमारा जो भी पूरी संख्या क्या हो जाएगी? पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। इसलिए ये वाला संख्या मेरा क्या हो गया? शांत हो गया। आई बात समझ में? देखिए लास्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं बता रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन क्या है? दशमलव प्रसार किस प्रकार है? तो 17/14 आपके सामने क्या कर रहा है? 17/14 का दशमलव प्रसार किस प्रकार है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अशांत। तो दूसरा क्या है? शांत है। तीसरा क्या है? शांत आवर्ती है। चौथा क्या है? इनमें से कोई नहीं है। अब आपके दिमाग में तो शांत अशांत क्या था? अभी मैंने इसके पिछले वाले क्वेश्चन बताया। शांत क्या होता है? जिससे हम भाग देने पे पूरी संख्या विभाजित होती है वह मेरा क्या होता है? शांत होता है। और जिसे हम भाग देने पे पूरी संख्या विभाजित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? अशांत कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखिए इसमें से आपका पहला ऑप्शन सही अशांत है। 14 में जब भी 17 का भाग देंगे तो हमारा पूरा संख्या नहीं कटेगा, कुछ शेष बचेगा। क्या होगा? कुछ शेष बचेगा। इसलिए ये हम ये वाला हमारा क्या हो गया? अशांत हो गया। क्या हो गया? अशांत हो गया। पहला वाला ऑप्शन सही है। आया बात समझ में? आज की टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के लिए 8 क्वेश्चन
आपके लिए बहुत ही धन्यवाद क्वेश्चन है। थैंक्स सो मच।